1 जनवरी साल 2025 में ऐसी तुलसी अपने घर में लेकर आना। ऐसी तुलसी घर में लाने से आपके घर में हमेशा धन की बरकत बनी रहेगी। कभी गरीबों आपके आसपास नहीं आएगी। नए साल की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा साल आनंद से भरा रहता है। साल की शुरुआत आप तुलसी पूजा से कर सकते हैं। तुलसी में एक चीज डालकर पूजा करने से पूरा साल सुख शांति बनी रहती है। ऐसी तुलसी आपके घर में हमेशा बरकत लाती है। माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। अगर आप भी साल 2024 साल 2023 की तरह अपने आप को धन की तंगी से दूर रखना चाहते हैं तो साल 2025 में तुलसी से जुड़े हुए आज के वीडियो में हम आपको उपाय बताएंगे। इन उपायों को करिए और फिर देखिए आपकी किस्मत कैसे चमक जाएगी। भूल कर भी साल 2025 में ऐसी तुलसी अपने घर में मत रखिए। ऐसी तुलसी घर में रखने से आपके घर को विनाश की ओर ले जाती है और आप हमेशा दुखों का रोना रोते रहती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी साल 2025 अच्छे से रहे और आपके जीवन में तरक्की और ऊंचाइयां छूने में आपकी मदद करें तो यह तुलसी का जो उपाय आपके वीडियो में हम आपको बताएंगे, इनको जरूर से कीजिएगा। यह वीडियो भूल कर भी छोड़कर जाने की गलती मत कीजिए। यह समझिए ईश्वर का एक संकेत है जो आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हर कोई इस वीडियो को प्राप्त नहीं कर पाएगा क्योंकि किस्मत से ही आपको यह वीडियो प्राप्त हुआ है। तो ऐसे में आप अन्य लोगों की मदद के लिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ध्यान से, मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिए। यह वीडियो आपके दुखों का अंत कर देगा, आपके काष्टों का निवारण कर देगा। आपके जीवन में दुख के परछाई भी आपके आसपास नहीं आएगी। तुलसी को लक्ष्मी का दूसरा रूप माना जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी को देवी का दर्जा प्राप्त है। माना जाता है कि तुलसी के पौधे में श्री हरि और लक्ष्मी का वास होता है। भगवान विष्णु तुलसी दल के बिना कोई भी नैवेद्य स्वीकार नहीं करते, इसलिए तुलसी को भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है। साल के पहले दिन आपको तुलसी का पौधा लाकर घर में लगाना चाहिए। इससे व्यक्ति और उसके परिवार को लक्ष्मी देवी का आशीर्वाद मिलता है और आर्थिक लाभ होता है। तुलसी के पौधे में श्री हरि और लक्ष्मी का वास होता है। भगवान विष्णु तुलसी दल के बिना कोई भी नैवेद्य स्वीकार नहीं करते, इसलिए तुलसी को भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है। साल के पहले दिन आपको तुलसी का पौधा लाकर घर में लगाना चाहिए। इससे व्यक्ति और उसके परिवार को लक्ष्मी देवी का आशीर्वाद मिलता है और आर्थिक लाभ होता है। नए साल के पहले दिन तुलसी का पौधा लगाने के साथ साथ उसकी पूजा भी जरूर करनी चाहिए। जो लोग घर में तुलसी की पूजा करते हैं उन्हें कभी गरीबी नहीं आती। नए साल के पहले दिन आपको तुलसी के पौधे को जल अर्पित करना चाहिए। इसे बहुत पवित्र माना जाता है। इससे व्यक्ति के पाप कटते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नए साल के पहले दिन तुलसी को जल अर्पित करने के कई फायदे हैं, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि इसे कब करना है। सूर्यास्त के बाद तुलसी में पानी डालने की गलती न करें, इससे लाभ से ज्यादा नुकसान होता है। आपको सूर्योदय के समय तुलसी को जल अर्पित करके पूजा करनी चाहिए। तुलसी में पानी डालते समय एयूएम सुभद्राय नमः मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का 11 बार जाप करने से ज्यादा लाभ होता है। इस मंत्र के जाप से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और घर में हमेशा लक्ष्मी का वास रहता है। घर में लाए गए तुलसी के पौधे को उत्तर दिशा में लगाएं। इस दिशा में तुलसी लगाने से व्यक्ति का जीवन सुखमय रहता है। अगर आप आर्थिक उन्नति चाहते हैं तो पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। एकादशी, पूर्णिमा और रविवार को तुलसी के पत्ते न तोड़ें। शाम के समय भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी देवी नाराज होती हैं और आपकी पूजा का फल नहीं मिलता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर साल अपने आप में एक अलग महत्व रखती है, परंतु प्रत्येक साल अपने अलग अलग पूजा पाठ नियम होते हैं। इस तरीके से आप अपने नियमों का पालन कर सकते हैं।
वैसे तो आपको साल 2025 में कुछ खास नियम अपने जीवन में अपना लेनी चाहिए। इन नियमों के सहारे आपका जीवन सरल और सुगम हो जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन में नियमों का पालन करता है उसके जीवन में कभी दुख दर्द आसपास भी नहीं आते। प्रिय दर्शकों, आप सभी से यही कहेंगे कि अगर आपके घर में तुलसी नहीं है तो नए साल 2025 में तुलसी का पौधा घर में लेकर आए। अब यह तुलसी का पौधा कैसे घर में लेकर आना है? राम तुलसी घर में लेकर आनी है या श्याम तुलसी घर में लेकर आनी है? कौन सी तुलसी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है? वैसे तो आप नए साल के पहले दिन की शुरुआत भगवान के चरणों से ही प्रारंभ करें। आपका जीवन इतना सरल और सुगम हो जाएगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। कई सारे भक्त अपने घर पर तरह तरह के जागरण पूजा पाठ करते हैं, तो ऐसे में एक संकल्प जरूर से ले। आप ज्यादा से ज्यादा अपने घर में कुछ अच्छा सा प्रोग्राम कर पाए तो जरूर कारण नहीं तो आप अपने घर में भगवान सत्यनारायण की कथा का प्रोग्राम भी रख सकते हैं। ऐसे में आप यह भी नहीं कर पाए तो आप अपने घर में हवन भी नहीं करवा पाए तो आपको सूखी तुलसी की लकड़ी के उपाय करनी चाहिए। पहले दिन ही अगर आप यह उपाय करेंगे तो पूरे साल 2025 के दिसंबर तक आपके जीवन में दुख तकलीफ नहीं आएंगे। असमय आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वैसे तो तुलसी जो होती है यह मां लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। जिस घर में तुलसी होती है उसे घर में सदैव देवी लक्ष्मी वास करती है। सूखी तुलसी हो चाहे हरी भरी तुलसी हो, दोनों ही तुलसी आपके जीवन से दुख तकलीफों को दूर करने का काम करती है। देखिए, आज के वीडियो में पहले हम आपको बता दें कि तुलसी में जल कैसे देना चाहिए। साल 2025 में तुलसी में जल देने के नियम क्या है और साल 2025 में तुलसी की सेवा कैसे करनी चाहिए। महीने में आने वाली एकादशी के दिन तुलसी पूजा कैसे करनी चाहिए, रविवार के दिन तुलसी पूजा करनी चाहिए या नहीं, यह भी हम आपको वीडियो में बताएंगे। आपके डॉन प्रश्नों की उत्तर आज इस वीडियो से प्राप्त होने वाले हैं। तुलसी को कैसे तोड़ना चाहिए? लड्डू गोपाल की पूजा घर में करते हैं तो आपको क्या नियमों का पालन करना चाहिए? तुलसी की जड़ अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है? तुलसी की जड़ में दूध डालने से क्या होता है? तुलसी की जड़ में कलवा भागने से क्या होता है? ये सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी, तो निवेदन है कि वीडियो बिल्कुल मिस करके मत जाइएगा। अधूरा ज्ञान हमेशा लटकती हुई तलवार की तरह होता है जो आपके किसी काम का नहीं होता है। तो वीडियो पूरा जो भी देखेगा उसका भाग्य उदय होगा, उसके ऊपर भगवान हरि की कृपा होगी। तो पहले वीडियो को लाइक और दिव्या ज्योति चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लेकिन तुलसी की मंजरी जो होती है वह भी अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। तो सबसे पहले आपको साल 2025 के पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक यह नियम अपना लेना है कि जब आप सुबह अपने नए साल की शुरुआत करेंगे तो अपने घर में बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के सुबह स्नान इत्यादि करने के बाद एक लोटा जल तुलसी में जरूर से समर्पित करें। और देखिए, इस बार जो नया साल है बुधवार से प्रारंभ हो रहा है और बुधवार का दिन भगवान बुद्धि के देवता भगवान गणेश को समर्पित होता है। तो ऐसी में भगवान गणेश की पूजा करके ही कोई शुभ कार्य प्रारंभ करें। और जब आप तुलसी पूजा करें तो एक लोटा जल समर्पित करें। तुलसी के पास आपको सुबह सुबह जल्दी उठकर के ब्रह्म मुहूर्त में ही दीपक जला देना चाहिए। और जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके भाग्य में कभी भी दुख नहीं रहता, उसका भाग्य चमकता है। अगर तुलसी पर मंजरी आ गई है तो अगर आपने कार्तिक के महीने में इनको नहीं तोड़ा है तो आप रविवार और एकादशी के दिन को छोड़ करके साल 2025 में तुलसी की मंजरियों को कभी भी तोड़ सकते हैं। परंतु ध्यान रहे, जब आप मंजरी तोड़े तो उसे समय आपके शरीर पर तेल लगाकर नहीं तोड़ना चाहिए, ऐसा नियम शास्त्र कहते हैं। तुलसी की जो मंजरी होती है इनको 108 मंजरी लेकर कोई व्यक्ति एक लाल धागे में पिरोकर माला बनाकर के भगवान गणेश को पहले दिन ही समर्पित कर देता है, उसके जीवन से कभी भी ऐशो आराम दूर ही नहीं जाते और जिंदगी खुशनुमा हो जाती है। अगर आपकी कोई कामना कोई वस्तु को लेकर है या कुछ आप अपने जीवन में नया करना चाहते हैं तो यह वाला उपाय जरूर से कर दीजिए।
पहले दिन तुलसी की मंजरी का यह उपाय आपके भाग्य को पलट कर रख देगा। ऐसी तो व्यक्ति को तुलसी में जल जरूर से समर्पित करना चाहिए। अगर वह तुलसी में जल समर्पित ना कर पाए तो ऐसी में शाम के समय तुलसी में दीपक जरूर से आपको जलाना चाहिए। दीपक जलाने का एक नियम होता है। दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए और तुलसी के पास में कभी भी झूठ नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पास में कभी भी चप्पल नहीं उतारती चाहिए। तुलसी जो होती है अपने आप में पवित्र होती है। तुलसी का पौधा घर में होता है तो कभी अनिष्ट नहीं होने देता। तुलसी का पौधा घर में सूख जाता है तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। सोने पर सुहागे का कार्य करता है। तब भी आपको तुलसी के पौधे को जो सूखा हुआ है उसे कहीं पर भी बाहर नहीं फेंकना चाहिए। तुलसी के पौधे से आपको कई सारी बीमारियों में आराम लगता है। तुलसी के पास में आपको हमेशा स्नान करने के बाद ही जाना चाहिए। तुलसी के पत्ते कभी नाखून से नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी औषधि गुना से भरपूर है। कई बार अगर आप बीमार हो जाते हैं, जैसा कि समय सर्दी का मौसम चल रहा है, ऐसी मियां बीमार हो जाते हैं, सर्दी जुकाम हो जाता है, तो आपको प्रत्येक दिन तुलसी के पेट चाय में डालकर पीने चाहिए। ऐसा करने से आपके पाचन में सहायक होते हैं और आपको सर्दी जुकाम से यह दूर रखती है और बीमारी में आराम दिलाता है। जो व्यक्ति रोजाना तुलसी के पत्ते डाल करके चाय पीते हैं, ऐसे व्यक्तियों के पास बीमारी दूर रहती है, आसपास नहीं आती। अगर आप पत्ते तोड़ते हैं तो आपको स्नान करके साफ सच होकर पत्ते तोड़ने चाहिए। नाखून से तोड़े गए पत्ते कभी भी भगवान विष्णु को समर्पित नहीं करनी चाहिए। लड्डू गोपाल की पूजा घर में करते हैं तो उनको भोग में तुलसी के पत्ते जरूर से रखना चाहिए। अगर भोग स्वरूप आपके पास कुछ नहीं है तो तुलसी पत्र रखने से भैया बहुत ही ज्यादा भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। इतना ज्यादा कि मैं क्या ही बताऊं। शास्त्र प्रमाण कहते हैं कि अगर कोई किसी को दम देता है या उपहार स्वरूप सामान भेंट करता है तो उसके ऊपर तुलसी का पत्ता रखने से लाखों नहीं करोड़ों गुना वह पुण्य प्राप्त कर लेता है। विष्णु पुराण के अनुसार बहुत ही सुंदर सा तुलसी का उपाय बताया गया है। गुरु जी कहते हैं कि जिन व्यक्तियों के घर में धन संपदा की कमी रहती है और मेहनत करके थक जाती हैं, यहां तक कि धन भी नहीं आता, परेशान रहते हैं, मैन गलत चीजों में फंस चुका है या गलत चीज मन में आती है, तो ऐसी स्थिति में आपके बनाने का मार्ग जो है बंद हो जाता है और कर्ज बढ़ता ही जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस एक काम करना। कार्तिक के पवित्र महीने में तुलसी की सूखी लड़कियां आपके घर में हैं तो उनको ले लें, नहीं तो किसी से जरूर सूखी तुलसी की लड़कियां ले लें। अगर नहीं ले सकते तो आपके घर में जो तुलसी है उसी को सुख करके आपको जो है एकादशी या प्रदोष आती है या त्रयोदशी तिथि आती है, इन दिनों में इन लड़कियों के टुकड़ों को एक कच्ची सूत से बंडल बना करके घी में डुबो करके आप सभी को एक मिट्टी के दीपक में रखते हैं और आपको पहले दिन बुधवार का है, तो ऐसी में अपने घर में लड्डू गोपाल की पूजा अगर आप इन सूखी हुई तुलसी की लकड़ी का दीपक बना करके जला करके पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु और भगवान गणेश जी आपका आनंद कर देती है, मंगल कर देती है। शाम के समय प्रदोष काल में अगर मंदिर में अगर आप नहीं जा सकते तो सुबह के समय जरूर से आप कर सकते हैं। शाम के समय प्रदोष काल में तुलसी के पत्ते जो व्यक्ति गणेश जी पर चढ़ा देता है उसके जीवन में हर कार्य मंगल होता है। पहला दिन बुधवार का है तो ऐसी में किसी भी समय भगवान गणेश के मंदिर जाएगा और वहां पर हरि दुर्गा ले जाकर भगवान गणेश को समर्पित कर दीजिए और साथ ही एक फूल लेकर जाइए। फूल समर्पित करके वापस उसे फूल को अपनी मनोकामना बोल करके घर लेकर आ जाइए और जो बच्चा आपके घर में पढ़ाई करता है उसके कमरे में रख देना। आपके बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, आपका बच्चा नौकरी को प्राप्त कर लेगा और आपके घर में हर प्रकार की असफलताएं रुक जाएंगी और सफलता की ओर आपके कदम बढ़ाने प्रारंभ हो जाएंगे। अगर आपको यह उपाय सही से समझ ना आए तो इनको दोबारा से देख करके ठीक से समझकर प्रैक्टिकल जरूर करना व्यर्थ नहीं जाता है। आप एक बार करके देखिएगा, 1 रुपए का खर्चा नहीं है और काम ढेर सारा आपका हो जाएगा। देखिए, वैसे तो हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक महीना पवित्र माना जाता है,
परंतु अगर आप साल 2025 में प्रत्येक दिन तुलसी पौधे का अच्छे से रखरखाव करते हैं तो समझो आपका कार्य पूरा हो जाता है। देखिए, पहला दिन बुधवार का है, तो ऐसे में तुलसी में एक विशेष उपाय आपको धन संपदा के लिए करना है। अगर आपके घर में गंगा जल है तो गंगा जल लेकर के आपको एक गिलास या चम्मच में कच्चा दूध लेना है और उसमें गंगा जल मिलकर की थोड़ी सी हल्दी डाल करके आपको चुपचाप शाम के समय सोने से पहले तुलसी में डाल देनी है। और यह डालने के बाद अपना नाम और गोत्र बोलकर अपनी इच्छा बोल दीजिए। आपको सच कह स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, वंश की वृद्धि नहीं रुकेगी और शास्त्रों के अनुसार तुलसी से मां लक्ष्मी आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाएंगे। ऐसा माना जाता है कि तुलसी के बिना हरि को भोग स्वीकार नहीं किया जाता, यानी भगवान विष्णु बिना तुलसी के भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो ऐसे में तुलसी के नियमित पूजा करने से भाग्य जाग उठता है, पुण्य फल प्राप्त होता है। तुलसी मां की पूजा पाठ के अलावा मन में जिज्ञासा आती है कि सेवा कैसे करें, कैसे इसका फल प्राप्त करें। तो आपको तुलसी की मंजरी हटाना है और तुलसी पर जो मंजरी होती है वह बोझ मानी जाती है। और ठंडी का मौसम चल रहा है तो तुलसी को चुनरी अवश्य समर्पित करनी चाहिए। चुनरी समर्पित करने से मां तुलसी प्रसन्न होती है और इस ठंडी के मौसम में तुलसी को चुनरी समर्पित करने से ठंड नहीं लगती। तुलसी का पौधा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तुलसी के पौधे के पत्तों की 108 पेट लेकर माला बनाकर किसी भी गणेश जी के मंदिर में जाकर जो व्यक्ति समर्पित करता है उसे व्यक्ति की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसे व्यक्ति कभी जीवन में गरीबों का मुख नहीं देखे। दोस्तों, यही नहीं, तुलसी के पौधे में कई सारी देवी गुण भी पाए जाते हैं। जैसे कि आप नित्य साल 2025 में तुलसी पूजा करेंगे और कोई भी पूजा पाठ नहीं करेंगे तो भी आपके सारे कार्य बिगड़े हुए बनना प्रारंभ हो जाएंगे। तुलसी कृपा से घर में धन की प्राप्ति हो जाएगी, घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। वैसे तो आपको गुरुवार के दिन तुलसी पूजा करनी चाहिए। अपने आप में प्रत्येक दिन का अलग महत्व होता है। अगर आप घर में लड्डू गोपाल रखते हैं तो उनको भोग जरूर लगाए और संभाल करके लगे। कभी भी पैरों में तुलसी के पत्तों को ना आने दे, ऐसा करने से घर पाप लगता है। तुलसी की मंजरी को रोजाना भगवान विष्णु को समर्पित अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसके ऊपर 1000 में एक यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति भगवान विष्णु के स्वरूप लड्डू गोपाल को प्रत्येक दिन तुलसी के पत्ते पर रखकर स्नान करते हैं, ऐसे व्यक्तियों पर मां लक्ष्मी अपनी सारी धन संपदा न्यौछावर कर देती है। जो व्यक्ति भगवान विष्णु को समर्पित तुलसी की मंजरी अर्पित करते हैं उनके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा होती है। तुलसी की मंजरियों को कभी इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। तुलसी की मंजरियों को हमेशा तैयारी में रखना चाहिए। कई माताएं गलती करती हैं, तुलसी में दीपक जलाने को लेकर तो देखिए दीपक जला देती है। तुलसी में तो दीपक को थोड़ा दूर रखकर ही जलाना चाहिए, क्योंकि दीपक किलो से तुलसी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तुलसी में हमेशा सिर पर चुनरी ओढ़ करके ही जल समर्पित करना चाहिए। तुलसी में भूलकर भी एकादशी के दिन जल नहीं समर्पित करना चाहिए। तुलसी का पौधा एकादशी के दिन छूना भी नहीं चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल देने से घोर पाप लगता है। जो तुलसी का पौधे से पत्ते तोड़ते हैं उनको मां लक्ष्मी से यानी कि मां तुलसी से विनती करके ही पत्ते तोड़ने चाहिए। जो व्यक्ति भगवान विष्णु के लिए भोजन तैयार करते हैं और तुलसी की लकड़ी से बना हुआ भोजन तैयार करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में 1000 वर्ष तक भगवान विष्णु प्रसन्न रहते हैं। उन्हें कभी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ती और सदैव ईश्वर की कृपा को प्राप्त करते हैं। कार्तिक के महीने में तुलसी का महत्व तो होता ही है, साथ ही अन्य महीना में तुलसी का अपना अलग महत्व होता है। तुलसी की जो जड़ होती है, इसका जो उपाय अगर कोई व्यक्ति करता है उसके जीवन में हमेशा धन संपदा बनी रहती है। तुलसी की जड़ को गंगा जल से धोकर पीले कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार पर जो व्यक्ति भाग देता है, इससे घर की आर्थिक तंगी दूर होती है। अगर घर पाने के इच्छुक हैं तो धन लाभ के इच्छुक हैं
तो लाल कपड़े में तुलसी के पत्ते बांधकर तिजोरी में रख दे, कभी तिजोरी खाली नहीं होगी। गारंटी से कह रहा हूं, अगर यकीन ना हो तो करके जरूर देखिएगा। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जो व्यक्ति एक बर्तन में जल और हल्दी डालकर तुलसी के पौधे में अर्पित करते हैं, ऐसी महिलाओं पर, ऐसे बच्चों पर, ऐसे पुरुषों पर तुलसी जी प्रसन्न होती है। तुलसी के पास में दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है, नौकरी कारोबार में सफलता मिलती है, जीवन सुख में बीत जाता है। वैवाहिक जीवन के लिए तुलसी पूजा बहुत महत्वपूर्ण है। तुलसी पूजा के समय भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाए और मां लक्ष्मी को लाल चुनरी अर्पित करें, और जो शालिग्राम होते हैं उनकी पूजा जरूर से करें। ऐसा करने से विष्णु की कृपा को प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति शुक्रवार के दिन 11 तुलसी के पत्ते तोड़कर आटे के डिब्बे में डाल देते हैं, तो ऐसी करने से अन्न की कमी नहीं होती। जो व्यक्ति गुरुवार के दिन तुलसी की पत्तियां भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं, ऐसा करने से घर परिवार में बरकत बनी रहती है। मां लक्ष्मी सदैव घर में निवास करती है। अगर आपके विवाह में आ रही दिक्कतों को दूर करना चाहते हैं तो दूध में तुलसी की मंजरी मिलकर शिवलिंग पर चढ़ाई, सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी और रुकावटें भी आपके घर में बहुत ज्यादा नकारात्मकता को लेकर आ चुकी है तो वह भी दूर हो जाएगी। अगर जो व्यक्ति साल 2025 में अपनी नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर निकलना चाहता है, उसे साल 2025 के पहले दिन से लेकर के अंतिम दिन तक तुलसी में लाल पीले धागे में 108 घाट बांधकर अपनी मनोकामना बोलकर रख देने से उसकी मनोकामना तत्काल पूर्ण हो जाती है। कार्तिक की पवित्र महीने में तुलसी और शालिग्राम का विवाह किया जाता है, जिस घर में सुख शांति आती है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपको प्रत्येक दिन शालिग्राम को तुलसी के पौधे में रखकर पूजा पाठ करना प्रारंभ कर देना चाहिए। ऐसा करने से भी घर में सुख शांति आती है। तुलसी की परिक्रमा करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप कोई नियम धारण करती हैं या कोई व्रत करते हैं तो उसमें तुलसी पूजा की विधि को अपना करके परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। तुलसी का दीपदान सभी दोनों में महत्वपूर्ण दान माना गया है। जो व्यक्ति तुलसी दीपदान करते हैं उनके जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं आते। यह दीपदान आपको तुलसी के पास में करने होते हैं। देखिए, अभी आपको बता दूं कि तुलसी का पौधा घर में राम या श्याम लाना चाहिए। राम या श्याम दोनों ही तुलसी महत्वपूर्ण होती है, परंतु आपको बताएं, तीर्थ से लाई गई तुलसी हमेशा आपके जीवन में उन्नति की दिशा को लेकर के जाती है और आपका घर सुख में की ओर जाता है। आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। तो ऐसी में जो तुलसी की होती है वह आपके लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। सुप्रिया भक्तगणों, इस तरीके से आप तुलसी की पूजा को करके अपने जीवन से कष्टों का निवारण कर सकते हो। साल 2025 में आप अपने जीवन को सरल और शुभम बना सकते हैं। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे एक प्यारी वीडियो में।